अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुबशर हसन। हेल्थ के हवाले से ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेस हमारी हेल्थ को किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। फ़र्ज़ करें एक ज़ीब्रा के पीछे शेर लगा हुआ और थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद ज़ीब्रा शेर से जान बचा लेता है। 10-15 मिनट के बाद ज़ीब्रा दोबारा घास या अपनी खुराक की तलाश में होता है और पीसफुल हो जाता है। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस आया, ज़ीब्रा उससे बच गया, उसके बाद ज़ीब्रा ने अपनी नॉर्मल ज़िंदगी शुरू कर दी। लेकिन ह्यूमन बीइंग थोड़ा सा डिफरेंट है। इंसानों में एक ऐसी खासियत है जो जानवरों में नहीं है कि वो एक थॉट को सिलेक्ट कर सकते हैं और विद द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स उसको रियल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस ज़िब्रा को जब शेर से ये बच निकला तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं कि दोबारा उसके माइंड में थॉट आई और वो परेशान हुआ। लेकिन इंसानों पे अगर कोई मुसीबत आई है, किसी इंसान पे कोई मुसीबत आई हुई है और वो गुजर गई हुई है, तो उसी थॉट पे वो फोकस करके उसी मुसीबत में दोबारा जा सकता है और उसकी बॉडी पे उसके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से वो सारी फीलिंग्स आ जाती हैं जो मुसीबत के वक्त आई थी। सबकॉन्शियस माइंड उसको रियल बना के बॉडी उसमें रह रहा होता है पास्ट की मुसीबत में। पास्ट में जो मुसीबत आई थी, बॉडी अभी भी आपके थॉट के हर चीज को छोड़ के एक चीज पे फोकस होने की वजह से उसको रियल बना देती है। ऐसी सूरत हाल में ये एक दफा नहीं होता, ये बार बार होता है, कई दफा होता है, दिन में पता नहीं 20 बार होता है, 30 बार होता है। तो एक ज़ीब्रा को आप अंदाजा लगाएं, शेर ने फॉलो किया, वो बच गया। अगर उसको 20 दफा दिन में शेर फॉलो करे तो उसकी जिंदगी रहेगी? हरगिज नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से हम चूंकि स्ट्रेस में एक दफा गुजरे होते हैं, लेकिन उस स्ट्रेस वाली थॉट को बार बार लेके आते हैं। जब उस स्ट्रेस वाली थॉट को बार बार अपने ऊपर लेके आते हैं तो हम उसी थॉट में, उसी पास्ट के मिजरेबल इंसिडेंट में, उसी दर्दनाक मंजर में दोबारा रह रहे होते हैं और हमारे जिस्म के ऊपर सारी फीलिंग्स तारी होती हैं। ऐसी सूरत हाल में हम फ्यूचर को आइडियलाइज करते हैं। जब हमें पास्ट के जो गलत किस्म के मुसीबत वाले वाक़यात को अपने ऊपर तारीख करने की आदत हो जाती है, तो फिर हम फ्यूचर को भी जब सोचते हैं तो वर्स्ट केस सिनारियो को सोचते हैं कि फ्यूचर में भी अगर जो इवेंट हम हमारे माइंड में आते हैं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, बदतरीन फ्यूचर के जब हमारे माइंड में आते हैं और हम उन पे पूरा फोकस करते हैं तो हमारी बॉडी उस मुसीबत में रह रही होती है। ऐसा स्ट्रेस आपके जीन्स को डाउन रेगुलेट और डिसरेगुलेट करता है, जो डिजीज का सबब बनता है। अब इस बात पे गौर करें कि अगर स्ट्रेस की कंडीशंस आपके जीन्स को डिसरेगुलेट और डाउन रेगुलेट करके डिजीज का सबब बनाती हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस को कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अफोर्ड नहीं कर सकता। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस आता है, चला जाता है। बॉडी में इतनी कैपेबिलिटीज हैं, इतनी सलाहियतें हैं कि वो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस से निपट सके। अब अगर ये स्ट्रेस हमारे जीन्स को डिसरेगुलेट और डाउन रेगुलेट करके डिजीज का सबब बन सकता है, तो इसका मतलब है हमारी थॉट हमें बीमार कर सकती है, हमारी थॉट्स हमारी बीमारी का सबब बन सकती हैं। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर हमारी थॉट्स हमारी बीमारी का सबब बन सकती हैं, तो क्या हमारी थॉट्स हमारी सेहत का सबब नहीं बन सकती? क्या वो नए जीन्स को रेगुलेट नहीं कर सकती? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजुअलाइजेशन की जाए और मेडिटेशन की जाए।
जितनी ज़्यादा विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन करेंगे, थॉट्स कंट्रोल में आएंगी, फीलिंग कंट्रोल में आएंगी। ये स्ट्रेस रिस्पांस खुद हमारे लिए एडिक्शन बन जाता है। मिसाल के तौर पे जब हमारे ऊपर कहीं से अटैक होता है, किसी गलत किस्म के हालात में होते हैं, मुसीबत वाले हालात में होते हैं, तो हमारा फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है। हार्मोन्स, जो स्ट्रेस के हार्मोन्स है वो एक्टिवेट होते हैं, हमें रश ऑफ एनर्जी आता है। और रश ऑफ एनर्जी जब बॉडी में आता है तो एक ख़ास किस्म की फीलिंग्स आती हैं। जब हमारी हैबिट बन जाती है परेशान रहना, हम बार बार परेशान होते हैं, तो रश ऑफ एनर्जी बार बार आता है, हार्मोन्स बार बार एक्टिवेट होते हैं, जिस वजह से हमें एडिक्शन हो जाती है, हम नशे में हो जाते हैं, हमें परेशान रहने का मज़ा आने लगता है, हमें गुस्सा करने का मज़ा आने लगता है, हम विक्टिम मेंटेलिटी को अब एक नेमत समझने लग जाते हैं। आप अपने माइंड को एक्सक्लूसिवली परेशानी की थॉट पर ले जाते हैं, तो एक्सक्लूसिवली आप बेटर फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं। आप एक्सक्लूसिवली माइंड को साइलेंट करके मेडिटेशन कर सकते हैं। अच्छे हालात का माइंड को टेस्ट नहीं देते, विजुअलाइज करके, मेडिटेशन करके, तो ऐसी सूरत हाल में हम खुद जिम्मेदार होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पावर्स को पहचान लें और उनको अपने फ़ायदे में यूज़ करें, तो मोटिवेशन उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच।